चार पिट मेथड कब अप्लाई होता है, कैसे इसकी पहचान करेंगे, कैसी इक्वेशन होगी। तो इससे पहले हमने लैग्रेंज इक्वेशन पढ़ी, उसमें भाई पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर इस तरह से आता था, ठीक है। और यहाँ जो है हमें इसमें या तो पी क्यू एक साथ मल्टीप्लाई में आएंगे, यहाँ ये पहचान होगी इसकी, या तो पी क्यू एक साथ होंगे मल्टीप्लाई में, या फिर पी स्क्वेयर होगा या क्यू स्क्वेयर होगा। तो अगर किसी इक्वेशन में इस तरह की कोई टर्म आती है तो वो चार पिट से ही उसका सॉल्यूशन निकलता है, ये ध्यान रखना है विशेष, ठीक है। इसने वैसे लिख नहीं रखा ना बता रखा इस तरह का कहीं, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया है थोड़ी सी इसकी पहचान। ये रूल नहीं है तुम हर जगह ऐसी देखने लगो, लेकिन फिर भी इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो चार पिट से ही होगा। अब इसके लिए जो चार पिट ने मेथड दिया है वो हमें इसका देखना है। ये इसने दिया चार पिट ने कि डी पी ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये हमें याद करना है, प्लस पी डेल एफ ओवर डेल क्यू, डी क्यू ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड। थोड़ा ध्यान सा रखें, अगर हम पी के साथ में एक्स है और ये डेल एफ ओवर डेल जेड, ठीक है, ये हमें ये याद ही करना पड़ेगा भाई जरूर। डेल अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी जेड ओवर माइनस पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू, और इक्वल टू डी एक्स ओवर माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस डेल एफ ओवर डेल पी, और इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू। इस तरीके से ये चार पिट का मेथड है, इसको हम अप्लाई करते हैं, इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें लिखा जाता है। अब ये वैल्यू लिखी कैसे जाती हैं, ये जो ऊपर इसने क्वेश्चन दिया है हमें, जो इक्वेशन दी हुई है, इसे हम मानते हैं ये एफ है कोई फंक्शन, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ये है ये कोई फंक्शन जो इसने दिया हुआ होगा। और अब इनकी वैल्यू रखेंगे हम निकाल के इसमें, जैसे हम रखना है हमें डी पी ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लिखेंगे, पूरी इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बताओ क्या होगा इसका, तो 2z है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट हैं, इसके लिए सभी कांस्टेंट हैं और बाकी बचे हुए। तो और यहाँ क्या आएगा, माइनस 2p(x) और माइनस 2q(y), बस ठीक है। ये तो हो गया हमारा डेल एफ और डेल एक्स। ये है फिर p और डेल एफ और डेल जेड की मल्टीप्लाई, डेल एफ और डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में, जेड वाली टर्म कौन सी है इनमें, ये है केवल, तो कितना आ गया p, कितना आ गया ये 2x है ना, 2x आ गए, तो 2px इक्वल टू या क्या। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, माइनस 2px और प्लस 2px कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 2z माइनस 2qy, ठीक है ना। इस तरीके से ये कैंसिल हमारे, ये dp के अपोन में आ गया, फिर dq, ये सॉरी dq है, इसके अपोन में लिखेंगे हम, तो डेल अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ वाई नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल यहाँ है, कितना आएगा ये माइनस 2q(x) और प्लस q डेल अपॉन डेल जेड, इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, q तो आएगा, और जेड के रेस्पेक्ट में तो ना यहाँ कोई जेड है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, केवल यहाँ है। हाँ, तो यहाँ से 2z आ गया निकल के, नहीं सॉरी किसके रेस्पेक्ट में करें, जेड के रेस्पेक्ट में, तो 2x आ गया, 2x और q के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये कितना आ गया प्लस 2qx, ठीक है। और बाकी ये हैं टर्म्स हमारी dz ओवर माइनस p
डेल अपॉन डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में, तो पी के रेस्पेक्ट में केवल यहाँ है ये, कितना है ये, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्यू, और साथ में फिर माइनस के क्यू ये भी है, डेल अपॉन डेल क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में यहाँ है माइनस 2xy। तो ये जो टर्म है, चलो मैं इसे मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे लिखनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है इनकी, ये इससे आगे टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा बस यहीं तक ही निकालते हैं। ये जो है ना, ये देखो जीरो आ रहा है इसके अपॉन में, आ रहा है ना, ये कैंसिल हो गए, तो जीरो आ रहा है, और जीरो की अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है डी क्यू इक्वल टू जीरो, आ रहा है ना। और डी क्यू इक्वल टू जीरो होने का मतलब है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये क्या आएगा भाई, क्यू इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा कुछ, उसे मान लिया ये ए है, ये कांस्टेंट है, और ये हमने माना है भाई इस तरह का, ए सी बी कुछ भी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद ये जो क्यू की वैल्यू है, इसको हमें सोल्व करना होगा, यानी कि जो क्यू की वैल्यू निकल के आई है ए, और जो हमारी ये इक्वेशन थी, हर जगह क्वेश्चन में यही तरीका है, तरीका सीखना है तुम्हें, इसका मेथड क्या ले यूज़ करना है हमें। तो क्यू इक्वल टू ए इसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है पहले नंबर वाली, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये है, डी जेड इक्वल टू भी जीरो आ रहा क्या, ये नहीं आ रहा ना। हाँ तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, जीरो आ जाएगा ना पूरा। तो ये भैया अपोन में डी क्यू के अपोन में जीरो है, इसकी मल्टीप्लाई चाहे इधर कर लो। तो मैं तो ये कहता अगर हमने ये ना निकाला हो तो इधर कर लो मल्टीप्लाई, वो निकाले उधर कर लो, तो जीरो ही होना है किधर से भी। अच्छा तो देखो इसमें जो है ना क्यू की वैल्यू हम ए रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 2zx माइनस पी एक्स स्क्वेयर माइनस 2axy प्लस ए पी कोस टू जीरो। ठीक है, इस तरह से हमने ये q की वैल्यू इसमें रख ली, और हमें ये p और q दोनों की वैल्यू निकालनी होती है। अब इससे p की वैल्यू निकाल लेंगे हम, q की वैल्यू रख के p की वैल्यू निकाल लेंगे। p इसमें दो जगह पे है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसमें से p तो कॉमन ले लेंगे, और जब p कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a माइनस एक्स स्क्वायर, और जो बाकी हमारी टर्म्स हैं इन्हें उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 2axy और ये है माइनस 2zx। ठीक है हैं? हाँ तो क्यू तो हमें छोड़ना ही नहीं था, हमें तो क्यू की वैल्यू नहीं रख दी ए, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू तो हम रख चुके हैं। अब पी की वैल्यू हम इसमें निकाल लेंगे, तो पी की वैल्यू कितनी जाएगी 2axy माइनस 2zx ओवर ए माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से हमने ये, और इसमें से भी कॉमन आ रहा है ऊपर, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, ये कॉमन लेके लिख दूँ क्योंकि इतनी जगह हमारे पास में नहीं है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ay माइनस जेड। इस तरह से ये p की वैल्यू तो आ गई है ये, और q की वैल्यू आ गई है a। तो p और q की जो वैल्यू हम निकाल लेते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही p और q की ही वैल्यू निकलेंगी, हर जगह q की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, उसे हम रख देंगे, और इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे ये p की। और फिर इसको हमें p और q की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम इसमें dz इक्वल टू पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई, इसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं, सभी में ही ऐसे p और q की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे रखनी होंगी हमें। तो ये हमारा आ रहा है dz, अब देखो रखो इसको, p की वैल्यू ये रखी जाएगी 2x और ay माइनस जेड अपॉन a माइनस एक्स स्क्वेयर, या चाहो तो इसको बदल भी सकते हो तुम, ऐसे भी कर लो, इसे z माइनस ए वाई ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए, ये लिखा, ये फॉर्मूला है, ये
इसमें रखनी है इस वैल्यू p की, ये हो जाएगी, ये z माइनस ए वाई कर लिया आपने हमने, है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस ए, और प्लस क्यू की वैल्यू है हमारी a और dy, इस तरह से हमने रख ली है। अब थोड़ा सा एक और समझो इसमें, ये a dy को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो गया हमारा dz माइनस ए डी वाई, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, ये 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए, और ये जो z माइनस ए वाई है ना, इसको भी इसके डिवाइड में ले आओ। क्यों लेके आए, इसका डिफरेंशियल आ रहा है, इसको t अगर लेते हैं इसका डिफरेंशियल ऊपर है, ऐसे ही इसका भी डिफरेंशियल ऊपर है। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, हाँ dx आएगा इसके साथ, ये वाला dx बचा था ना p dx वाला, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log ऑफ कितना आ रहा है, z माइनस ए वाई और इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। इस ये लिख लिया हमने। अब इसमें एक फिर कांस्टेंट और ले लेंगे हम, log b ले लिया कांस्टेंट हमने, इस तरह से करके log b कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। और बस log हटा लो इसका, इसकी हमें जरूरत नहीं है अब, तो ये हमने वैल्यू जो है निकाल ली है सारी, है ना। तो इन्हें रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या लिखा जाएगा, अब देखो z माइनस ए वाई इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। और बस यही इसका सॉल्यूशन है, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1। तो ये आ गया हमारा z इक्वल टू ए वाई और प्लस बी और एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल है, ये मेथड है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इसकी पहचान तो बताई थी हमने 4 पिट की, कि अगर पी क्यू मल्टीप्लाई में आ जाए या पी स्क्वायर आ जाए क्यू स्क्वायर आ जाए, तो वो हमारा 4 पिट मेथड से होगा। और इसको हम फंक्शन मान लेंगे, ये एफ कोई फंक्शन है, एक्स वाई जेड पी क्यू, इस तरह से ये एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, इसमें एक फंक्शन है ये, और इसे पी क्यू को इधर ले आएंगे और इक्वल टू 0। फिर 4 पिट की जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं वो लिखेंगे हम, 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो 4 पिट की जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं वो क्या थी बताओ, डी पी ओवर, याद है फॉर्मूला क्या था, डेल एफ ओवर डेल एक्स, है ना, डेल एफ ओवर डेल एक्स और प्लस पी डेल एफ ओवर डेल पी, यही था ना, डेल जेड ओवर डेल पी, डेल, हाँ डेल एफ ओवर डेल जेड। फिर डी पी के अपॉन में, फिर डी क्यू के अपॉन में देखेंगे हम, तो यहीं से ऐसे ही जैसे डेल एफ ओवर डेल वाई और प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड, फिर डी पी डी क्यू, फिर डी जेड और डी एक्स डी वाई, वो भी हैं, उनकी ज़रूरत तो कम ही पड़ती है। पहले इसी से देखते हैं क्या ये कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है नहीं निकल रहा है इससे, यहाँ से, ठीक है। तो डी पी ओवर लिखो इनकी वैल्यू, डेल एफ और डेल एक्स, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये पी, इसका ही तो करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से आ जाएगा पी, और प्लस फिर पी डेल एफ और डेल जेड, जेड इसमें कहीं है ही नहीं, 0 है, तो बस आगे कुछ आना ही नहीं है ये, तो पी ही आएगा केवल। इस तरह से हम डी क्यू अपॉन निकालेंगे, तो डी क्यू के अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एफ और डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्यू आ जाएगा, और डेल अपॉन डेल जेड 0 है, तो बस यही आएगा। अब हम यहीं रोक लेंगे इसको, और इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, log p इक्वल्स टू log q, और प्लस एक कांस्टेंट ले लेंगे हम, कांस्टेंट हमने ले लिया, मान लिया a, तो ये क्या निकल के आ गया ऐसे, p इक्वल्स टू a q, p इक्वल टू a q आ गया निकल के ये। अब p इक्वल टू a q, फिर हमने क्या बताया तरीका, कि यहाँ से जो वैल्यू है p की वैल्यू रख लो या तो यहाँ पे, ठीक है, या q की वैल्यू रख लो, इसे इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन होती है
इसमें तो p इक्वल टू ए क्यू रख लो, वो आसान पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा ये ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यू इसमें से कॉमन ले लेंगे भैया, इसे ए क्यू को उधर ले जाओ, ए क्यू स्क्वायर, तो क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यार क्या बनेगा अब ये ए एक्स प्लस वाई और अपॉन ए और इक्वल टू क्यू। ये क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आ गई क्यू की वैल्यू ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। और अगर क्यू में ए से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पी की वैल्यू है। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, पी इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। तो ये p है और ये यहाँ से q है वैल्यू हमारी। जब p और q दोनों निकल गई हैं तो अब हम इसके बाद क्या बताया था हमने कि इनको हम इसमें रखते हैं डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसमें हमें ये पुट करनी है, तो डी जेड इक्वल टू, अच्छा इसमें अब p की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे पी डी एक्स, तो ये रखेंगे ए एक्स प्लस वाई डी एक्स और इसे रखो फिर डी एक्स और प्लस क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है, वो भी यही है ए एक्स और प्लस वाई अपॉन ए और डी वाई। अब क्या करोगे, इसमें हम ए एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। तो जब ए एक्स प्लस वाई कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए डी एक्स और प्लस डी वाई और अपॉन ए, ये आ गया, ठीक है। और ये डी जेड इक्वल टू है, अब देखो इसका डिफरेंशियल ये आ रहा है अंदर, तो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है आराम से। इस ए को इधर ले आओ चाहे उठा के, तो ए और डी जेड का इंटीग्रेशन जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एक तरह से ये मानो कि ये t है हमारा, तो t का ये dt हो गया और t का इंटीग्रेशन क्या हो गया फिर, हाँ भाई 1/2 और टी स्क्वेयर यानी कि ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर हो गया और प्लस एक कांस्टेंट साथ में, तो प्लस हम b ले लेंगे। तो इस तरीके से ये इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आ गया, विच इज़ ए कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है, ये कंप्लीट इंटीग्रल है। तो देखो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, p गोज टू क्यू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस हम इससे बनाते हैं, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो क्या है वो, डी पी ओवर डेल एफ लिख लेते हैं एक बार, डेल एफ ओवर डेल एक्स और प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल डी क्यू ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड। वैसे तो हमें अगर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी जो है किसी किसी क्वेश्चन में दो सी काम चल रहा है अभी तक, तो जितने भी हम कर रहे हैं हो ही जा रहे हैं, दो से ही हो जा रहे हैं सब। हाँ अगर इन दो से ना कुछ हो तो अब तीसरा लिखना चाहिए हमें। तो अब इसमें लिखो इनको, इनकी वैल्यू निकाल के डी पी ओवर डेल एफ और डेल एक्स। अच्छा इसको जो है ना फंक्शन मान लेते हैं एफ, तो ये जो है एफ इक्वलेंट टू है, ये एफ इक्वल नहीं है, एफ इज इक्वलेंट टू पी, ये तो पी है ही, और माइनस क्यू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। हाँ बराबर मान लिया है ऐसे ही, ठीक है ना, इक्वलेंट मान लिया और इक्वल टू 0, ये इस तरीके से हमने ये ले लिया। तो निकालो इसमें भाई डेल एफ और डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में तो कुछ है ही नहीं, इसमें एक्स तो है ही नहीं, तो ये तो 0 हो गया, और प्लस पी और डेल एफ और डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो जेड के रेस्पेक्ट में क्या होगा भाई, ये तो 0 हो गया और माइनस के 2 आएगा एक तो पहले है, और फिर क्यू वाई प्लस जेड आएगा, ये आ गया, और फिर अंदर वाले करेंगे
क्यू वाई तो जेड का कुछ होने का नहीं है, 0, और जेड का हो जाएगा बस 1। तो इस तरह से ये आ गया हमारा इतना डी पी के अपोन में। फिर डी क्यू के अपोन में लेंगे, क्या है, डेल एफ और डेल वाई। तो वाई तो इसमें है ना, तो वाई है तो पी का तो कुछ होना नहीं है, बाकी वाई करेंगे तो 2, और पहले आएगा माइनस के हैं, और क्यू वाई प्लस जेड, और फिर क्यू वाई प्लस जेड करेंगे तो क्या आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्यू आएगा, और प्लस क्यू डेल एफ और डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करो। अब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, एक माइनस आएगा इसमें, और 2 आएगा, और क्यू वाई प्लस जेड आएगा बस। अब देखो सेम आ रहे हैं क्या, नहीं, हाँ दोनों सेम आ रहे हैं बिल्कुल, प्लस माइनस होके दोनों सेम आ रहे हैं। हाँ माइनस इसमें भी आ रहा है, माइनस इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और कितना, तो यहाँ देखो हम इसे लिखते हैं अगर, तो डी पी ओवर -2 p क्यू वाई प्लस जेड, और इधर कितना है डी क्यू ओवर -4q और क्यू वाई प्लस जेड। तो क्यू वाई प्लस जेड तो कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो इस तरह से ये डी पी ओवर कितना आ गया p, और ये कितना आ गया डी क्यू ओवर 2q। अच्छा, इसमें हमें इससे काम नहीं चल रहा है भाई, इसका जो है ना इंटीग्रेशन डी वाई भी निकालना पड़ेगा। डी वाई बताइए जरा क्या था हमारा, डी वाई निकालिए, क्या निकलेगा डी वाई, हाँ एक वैल्यू निकल जाएगी, अभी देखते हैं, करेंगे अभी सॉल्व। अच्छा, डी वाई के अपोन में क्या था, फॉर्मूला क्या था वो, माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू, यही था ना। तो लिखिए जरा ऐसे, डेल एफ और डेल क्यू कितना होगा ये, तो -1, तो डेल एफ ऑन डेल क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस था, -1 तो इसमें अपने आप है, यहां से माइनस आ रहा है, तो कितना आ गया 2, और क्यू वाई प्लस जेड, और फिर क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, वाई भी आ जाएगा, है ना, 2y, वाई भी आ रहा है ये साथ में। तो कितना होगा ये, अब बताइए जरा इसे, ये आ गया हमारा, एक तो यहाँ पे ये 2 है और एक ये y है, तो ये आ गया डी वाई ओवर -2y क्यू वाई प्लस जेड। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो ये और ये दोनों सेम से आ रहे हैं ना, ये और ये, तो इसलिए इसको और इसको लेंगे फर्स्ट और थर्ड। तो ये डी क्यू ओवर, अगर क्यू वाई प्लस जेड से डिवाइड करें तो डी वाई ओवर, देखो इसमें तो पी आ रहा है, डी पे अपॉन पी, इसमें वाई आ जाएगा, ये बीच वाले फैक्टर को हम हटा दें तो ये थोड़ा आसान सा पड़ेगा। और अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log p, और इसका क्या होगा log y, और प्लस एक कांस्टेंट a। अब ये क्या हो जाएगा, p कोस टू ए वाई आ जाएगा यहाँ से, तो p कोस टू ए वाई आने पर अब ये क्या होगा, p की वैल्यू यहाँ पर रख दो इसमें ए वाई, और इसे सोल्व करके हम फिर q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो p इक्वल टू ए वाई या पी वाई इक्वल टू ए, तो वो ठीक है। हाँ देखो ये जो है ना, ये माइनस है कि ये प्लस हो जाएगा फिर ये डी वाई अपॉन, और ये माइनस में था तो ये माइनस आएगा, और यहाँ ये माइनस log वाई आएगा फिर, तो ये log ए अपॉन पी इक्वल टू ए अपॉन वाई होगा फिर ये, और वाई इधर आ जाएगा, तो पी वाई कोस टू ए है फिर ये, ठीक है ना, इसे सही कर लेना, पी वाई कोस टू ए। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू रख लेंगे,
पी वाई इक्वल टू ए है ना, तो पी इक्वल टू ए अपॉन वाई हो गया। यहाँ से हम निकालेंगे तो पी इक्वल्स टू ए अपॉन वाई आ गया ये, ठीक है। देखो ये फिर पी इक्वल्स टू ए अपॉन वाई आ गया ये, पी इक्वल्स टू ए अपॉन वाई इसमें रखेंगे यहाँ पर ए अपॉन वाई और माइनस क्यू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ये इधर ले गए इसे, ठीक है। और यहाँ से अब q की वैल्यू निकालो, तो q की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या आएगा ये क्यू वाई प्लस जेड कोस टू अंडर रूट ए ओवर वाई, ये हो गया। जेड को उधर ले जाओ, तो जेड को उधर लेके जाएंगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन वाई माइनस जेड और क्या 1 अपॉन क्यू, इसके बाहर आ जाएगा ये 1 ओवर क्यू। तो ये हमारी y की वैल्यू निकल इसकी सॉरी q की वैल्यू निकल गई q की, तो q लिखेंगे तो यहाँ 1 ओवर y आ जाएगा अगर q निकालना चाह रहे हैं तो ये q की वैल्यू आ गई और वो हमारी p की वैल्यू थी a अपॉन वाई। तो इस तरीके से ये फिर हम इनको रखते हैं डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई में, ठीक है। इसमें रखेंगे डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और अब रखो तो इसको डी जेड इक्वल टू पी, पी की वैल्यू क्या है ए अपॉन वाई डी एक्स और क्यू की वैल्यू ये है 1 ओवर वाई स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन वाई और माइनस जेड और डी वाई, ठीक है। ये आ गया। अब देखो y यहाँ से 1 अपॉन वाई कॉमन आ रहा है, तो y इधर चला जाएगा, y डी जेड हो गया ये इक्वल टू ए डी एक्स प्लस ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ ए अपॉन वाई डी वाई और माइनस जेड डी वाई, ये हुआ ना इसकी मल्टीप्लाई। इस जेड डी वाई को भी उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया वाई डी जेड और प्लस जेड डी वाई इक्वल टू ए, और इसमें से ए डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए अपॉन वाई डी वाई, और अब इनका इंटीग्रेशन कर दो, डी वाई जेड है ना ये, तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो गया वाई जेड हो जाएगा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ लिख भी देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये तो हो गया वाई जेड इक्वल टू ये कितना आ गया ए एक्स और प्लस अंडर रूट रहेगा तो कुछ होना ही ना, अंडर 1 ओवर अंडर रूट वाई है, ये ऊपर चला जाएगा तो वाई टू द पावर माइनस 1/2 और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर वाई टू द पावर 1/2, तो 2 आ जाएगा ना ऊपर यहाँ, और कितना अंडर रूट वाई ये आ गया ना, बस हो गया प्लस प्लस और प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल निकल जाता है 4 बिट से। तो करो भाई इसको हम लिखेंगे पहले तो f में लिख लेंगे फंक्शन, तो ये -1 हो जाएगा और f इधर आ जाएगा फंक्शन इक्वलेंट टू ये हो गया अभी, ठीक है। अब हमारा शुरू कैसे होता है डी पी 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे, तो 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या है डी पी ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो लिख लो एक बार तब करेंगे इसे, डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड कोस टू डी क्यू डेल एफ ओवर डेल वाई और प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड। अगर आगे भी लिखना चाहें तो डी वाई के अपॉन में क्या लिखेंगे माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू, और डी एक्स के अपॉन में क्या लिखेंगे माइनस डेल एफ ओवर डेल पी, और डी जेड के अपॉन में दोनों लिखे जाते हैं ना पी और क्यू से मल्टीप्लाई करके, तो ठीक है करो इसे। अब डी पी के अपॉन में लिखेंगे हम
ऑक्सिलरी इक्वेशंस में इनकी वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स, तो एक्स तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो ये तो जीरो है हमारा, प्लस पी डेल अपॉन डेल जेड, पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में, तो एक बार इसकी जेड के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें, फिर आसान पड़ेगा हमें क्वेश्चन। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वेयर जेड टू द पावर 4 हो जाएंगे, और प्लस क्यू स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और -1, ये हो गया। ठीक है, अब इसको करो, तो जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा ये भाई 4, और p की मल्टीप्लाई, तो इसको अंदर सबको ब्रैकेट में लो, कितना आ गया 4 पी स्क्वेयर जेड टू द पावर 3 डेल फोर डेल जेड, और प्लस 2 क्यू स्क्वेयर जेड, डेल अपॉन डेल जेड आ गया और 1 का 0 हो गया। फिर आगे लिखते हैं डेल डी क्यू के अपॉन में क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई, इसमें वाई भी नहीं है तो वो भी 0 हो गया, प्लस क्यू और डेल अपॉन डेल जेड, तो डेल अपॉन डेल जेड तो यही आ जाएगा सेम, तो ये हो गया हमारा 4 पी स्क्वेयर जेड क्यूब और प्लस 2 क्यू स्क्वेयर जेड, और ये तो दोनों सेम है, तो ये बचेगा क्या हमारा, ये डी पी ओवर पी कोस टू डी क्यू ओवर क्यू, इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, जब इंटीग्रेशन होगा तो ये आ जाएगा हमारा log p कोस टू log q और प्लस log सम कांस्टेंट a, इस तरह से लिख लिया हमने। तो p की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारी aq। ठीक है, और p की वैल्यू aq इसमें रखेंगे, ये इक्वल टू 0 है, तो p की वैल्यू aq इसमें रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो गया a स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर जेड टू द पावर 4 प्लस क्यू स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, -1 है तो इसको इधर ले जाओ। ठीक है, और इसमें से क्यू स्क्वेयर कॉमन आ गया, तो जब क्यू स्क्वेयर कॉमन आया तो ये हो गया a स्क्वेयर जेड टू द पावर 4 प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 1, और यहाँ से अब क्यू स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो क्यू स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर ए स्क्वेयर जेड टू द पावर 4 प्लस जेड स्क्वेयर, और भी अगर चाहो इसे सोल्व करना तो जेड स्क्वेयर बाहर कॉमन ले लो और अंदर आ जाएगा हमारा ए स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस 1, और भी सोल्व करना चाहो तो क्यू की वैल्यू निकल सकती है इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 ओवर जेड और अंडर रूट कितना ए स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और प्लस 1। ठीक है, ये आ गई हमारी क्यू की वैल्यू, तो ये तो Q है और P इक्वल टू ए क्यू है, तो A से मल्टीप्लाई करने पे P इक्वल टू ए क्यू वो भी निकल जाएगा। ठीक है, और इन वैल्यूज़ को अब हम उसमें रखेंगे डी जेड इक्वल टू। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हैं इन्हें हम रख लेते हैं डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई में, तो रखो ये डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू, तो ए क्यू थी हमारी, तो ए ओवर अंडर रूट ऑफ जेड, जेड अंडर रूट ए स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, इसमें और डी एक्स, और क्यू में भी यही है ना क्यू, तो ये प्लस डी वाई लिख लेंगे फिर हम इसको, क्यू में एलसीएम यही तो आएगा 1 अपॉन, यही तो है सारा फंक्शन हमारा, तो ये आ गया, इसको फिर हम इधर ले आए, तो ये आ गया जेड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस 1 डी जेड इक्वल टू ए डी एक्स प्लस डी वाई। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये लो, इसको इंटीग्रेशन हो गया इसका। ठीक है, इधर का इंटीग्रेशन तो आसान है, इधर का तो हम ए एक्स प्लस वाई लिख ही देंगे, और प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा प्लस बी आ गया ये। अब इसका इंटीग्रेशन करना कैसे करोगे बताओ, ए स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस 1 को टी मान लेंगे। ठीक है, तो ये हाँ देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, तो ए स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस 1 को टी क्या टी स्क्वेयर मानो, ये अंडर रूट में है ना ये, और इसका वो क्या होगा डिफरेंशियल 2 ए स्क्वेयर और जेड
और डी जेड इक्वल टू 1 का 0 और ये 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जेड डी जेड की वैल्यू हो जाएगी 1/a² और टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a² और टी का हो गया t²/2, और t² कितना था हमारा a²z² प्लस 1। तो देख लो इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे अब कितना 1/2a² और t² यानी कि a²z² प्लस 1, ये आ गया हमारा t। ठीक है, और इधर का हमारा ये निकल ही रहा था, तो अब ये कितना आ जाएगा, तो ये जो है हमारा जेड डी जेड, तो 1/a² टी डी टी आ गया, लेकिन इसमें फिर एक टी आ गया, a²z² प्लस 1 जो है ये अंडर रूट में, तो टी आ गया, टी की टी में मल्टीप्लाई t², फिर t² का इंटीग्रेशन t³/3 और t की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से, तो ये पावर 3/2 आ गई। तो इस तरह से इसका जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट अगर हम चाहें तो ये लिख देंगे 1/3a² और a²z² प्लस 1 टू दी होल पावर 3/2, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और अब इसकी पावर 3/2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो ये पावर हो जाएंगी 3, तो ये आ गया हमारा a²z² प्लस 1 टू दी होल पावर 3, और ये इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, a टू दी पावर 4 और ax प्लस y और प्लस b का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है बस आंसर, इस तरह से निकाल।